गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा नवा पाठ इच्छा पूर्ति। इस पाठ के लेखक है रवींद्रनाथ टैगोर जी और इस नाटक का जो है नाट्य रूपांतर किया है डॉक्टर मधुबन। हमने देखा है अभी तक कि जो पिता और पुत्र है उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी भूमिकाएं बदल जाए। पिता पुत्र बनना चाहता था, छोटा बनना चाहता था, और जो पुत्र है वो बड़ा बनकर मनचाहे काम करना चाहता था। अब इनकी भूमिकाएं बदलने के बाद इनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी होने के बजाय जो है अब उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो है सुशील को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उसका शरीर जो है बढ़ गया है और उसे जो है जो रात में पहने हुए जो कपड़े थे जब वो बालक था वो अब उसे तंग हो गए हैं। उससे उन कपड़ों में क्या है दर्द महसूस हो रही है। फिर उसने उस कपड़ों को फाड़ कर जो है उसका कुर्ता फाड़ गया है। अब उसके बाद जो है जो सुबल है वो बालक बनने के बाद उसे भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और उसने भी जो है जब वो बड़ा था तब वो ज्यादा खाना नहीं खाता था क्योंकि उसे पचता नहीं था। लेकिन अब जब बालक बन गया है वो तो उसे जो है ज्यादा भूख लग रही है। तो अब पिता बनने के बाद सुशील जो है उसे कह रहा है कि तुम्हें याद है ना कि ज्यादा खाना तुम्हें हजम नहीं होता था। तो अब इसके आगे का भाग जो है हम देखने वाले हैं कि कुछ घटनाएं देखने वाले आज की। तो देखिए पहली घटना, बालक सुबह स्कूल में अरे मास्टर जी जरा तंबाकू तो देना। मास्टर जी क्या कहा? तंबाकू इतना बिगड़ गया है, चल मोटा बनकर खड़ा हो जा, तेरे घर शिकायत भेजनी पड़ेगी। सुबह कान पकड़कर माफी मांगता है। अब देखिए क्या हुआ, पहली घटना क्या हुई भूमिकाएं बदलने के बाद। देखिए जो सुबह था बड़ा जब था वो पिता था तब वो क्या है तंबाकू खाता था, लेकिन उनकी भूमिकाएं बदल गई। अब वो क्या है बालक बन गया है। तो अब जो है बालक बनने के बाद उसकी आदतें वैसी की वैसी बरकरार है। अब जब वो स्कूल में गया है, पाठशाला में गया है, तो मास्टर जी को क्या कह रहा है जरा तंबाकू तो दे रहा है। अब देखिए मास्टर जो है कह रहे हैं कि क्या तंबाकू इतना बिगड़ गया है, चल मोटा बनकर खड़ा हो गया। अब जो है उन्होंने जो है मास्टर जी ने सुबह पर गुस्सा किया है और उसे मुर्गा बना दिया है और उसे कह रहे हैं कि तेरी शिकायत तेरे घर करनी पड़ेगी। अब जो है सुबह काम पकड़कर माफी मांगता है। आगे देखिए दूसरी घटना, बालक सुबह नाई से अरे बेटा कितने दिन हो गए तू मेरी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया? नाई मन में लगता है मखौल करने की आदत पड़ गई है, हंसकर आता हूँ दाढ़ी मूंछ सब कुछ बना दूंगा, बस अभी आया 10-1 साल। अब देखिए दूसरी घटना जो कि हमें ये घटनाएं क्या देख रहे हैं कि जो बालक सुबह है बालक बनने के बाद उनसे कई गुस्ताखियां कई गलतियां वो कर बैठे। तो उसमें की पहली गलती हमने देखी कि उन्होंने क्या है मास्टर जी से तंबाकू मांगा था, ये उनकी पहली गलती है। दूसरी गलती कौन की है वो देख रहे हैं, वो घटना देख रहे हैं जब जो बालक सुबह है नाई के पास जाते तो वो क्या है उनसे जब वो बड़े थे पिता थे तब वो क्या बूढ़े थे तब वो नाई से बेटा कहकर उससे बात करते थे। अब जो है वो छोटे हो गए बालक बन गए तो अब उनकी आदत को बरकरार है। वो नाई से कहे बेटा बहुत दिन हो गए क्या है तो मेरी दाढ़ी बनाने नहीं आया। अब जो है नाई उस बच्चे को देखकर उसे ये नहीं पता है कि इनकी भूमिका बदल गई, लेकिन वो बच्चे को देखकर क्या कह रहा है कि ये जो बच्चा है मस्करी कर रहा है। तो उसको जो है वो कह रहे नाई कह रहा है कि जरूर आऊंगा 10 से 1 साल रुक जाओ, मतलब 10 साल के बाद जब तुम्हें दाढ़ी मूंछ आ जाएगी तो मैं तुम्हारी दाढ़ी बनाने आऊंगा, ऐसा जो है नाई कह रहा है। अब तीसरी घटना देखिए, बालक सुबह बड़े बूढ़ों के साथ ताश खेलने पहुंच जाता है। एक वृद्ध जाबाज बच्चों के साथ खेल कान पकड़कर बाहर निकाले। सूत्रधार इधर बालक सुबह की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही थी तो उधर पिता सुशील का भी बुरा हाल था। जब वह बच्चा था जहां कहीं भी चला जाता नाच तमाशा कठपुतली देखने
में समय की परवाह भी न करता। अब उसे ठंड पकड़ लेती, तालाब में स्नान करता तो शरीर आकर जाता। पूर्व अभ्यास के कारण सुबह उछलकर बिस्तर से उतरता तो हड्डियां चरमरा जाती। कभी भूल जाता कि वह बूढ़ा हो गया है और 55 के बजाय बचपन में लौट आता है। अब देखिए क्या हुआ है। तीसरी घटना कौन सी है कि जब बालक सुबह जो है, जब वो बड़े थे तो वो बूढ़ों के साथ क्या है, ताश खेलते थे, पत्ते खेलते थे। तो अब वो जो है, जब वो बालक सुबह बन गए तो अब वो जो है बूढ़े लोगों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ ताश खेलने पहुंचते हैं। तो जो बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, वो क्या है, उन्हें कान पकड़कर वहां से बाहर निकाल देते। अब जो है इधर जो बालक सुबह है उसकी मुसीबतें कम नहीं थी, लेकिन उधर पिता बनने के बाद सुशील की भी मुसीबतें क्या है, बढ़ गई थी। उसका भी बुरा हाल था। जब वो बच्चा था तो वो क्या है, समय की परवाह नहीं करता था, जहां चाहे जितनी देर चाहे चला जाता। लेकिन अब जो है वो समय का पाबंद हो गया है, क्योंकि ज्यादा समय अगर वो बाहर रहता तो उसे ठंड जकड़ देती थी, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो गया है। और कभी तालाब में स्नान करने जाता तो उसका शरीर क्या है, अकड़ जाता था। अब देखिए कभी वो बिस्तर से उछल कूद करते हुए उठता तो उसकी हड्डियां क्या है, चरमरा जाती है, अकड़ जाती है। और कभी वो भूल जाता है कि अब वो बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है, ये भी वो भूल जाता था। अब देखिए चौथी घटना, ये तो सारी जो घटनाएं हैं ये जो है मुसीबतों की घटनाएं। अब देखिए चौथी घटना कौन सी है। आनंदी बुआ सिर पर पानी की गगरी लेकर जाती हुई पिता सुशील कंकड़ फेंककर घड़ा फोड़ देता है। आनंदी बुआ क्रोध में कुछ तो शर्म कर, बूढ़ा हो गया पर हरकतें ऐसी जैसे बच्चे से भी गया गुजरा। देखो देखो जरा इसके कर्म। राहगीर, अभी तेरे माता पिता से शिकायत करते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगता पिता सुशील। अब देखिए चौथी घटना क्या है, ये आनंदी बुआ क्या है, वो सर पर पानी की गगरी गिर हुए जा रहे हैं। तो पिता सुशील अब ये भूल गए कि वो बड़े हो गए, वो छोटे बालक की तरह जो है कंकड़ लेकर वो जो उनका जो घड़ा है वो मिट्टी का घड़ा तोड़ देते हैं। तो आनंदी बुआ जो है वो क्रोध में आ जाती है और वो कहती है कि कुछ तो शर्म करो, बूढ़ा हो गया लेकिन हरकतें कैसी है, बच्चों जैसी, बच्चों से भी गया गुजरा हो गया है, ऐसी जो है आनंदी बुआ है उससे क्रोध में उससे बात देती है। और राहगीर कह रहा है कि अभी मैं तेरे माता पिता से तुम्हारी शिकायत करूंगा। और जो है अब जो है पिता सुशील जो है क्या है, वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अब देखिए पांचवी घटना, खेत से खरबूजा चुराता हुआ पिता सुशील पीछे पीछे मालिक दौड़कर पकड़ चुका है। मालिक, बूढ़ा हो गया पर शर्म नहीं आई, चोरी करता है, मान लेता तो तेरी उम्र का लिहाज कर मैं तुझे खरबूजा न देता है। पिता सुशील कान पकड़ माफी मांगता हुआ पिता पुत्र दोनों अपने परिवर्तित रूप से परेशान। बालक सुबल परेशान होकर, हे प्रभु मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, काश मैं अपनी पहली स्थिति में आ जाऊं, काश मैं पहले की तरह वृद्ध और स्वाधीन होगा। पिता सुशील, हे भगवान मैं भी परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गया इस लिए से, काश मैं पहले की तरह छोटा बच्चा हो जाऊं, दौड़ू भागू खेलू कूदू मस्ती करूं, काश मेरा बचपन फिर से लौट आए। देखिए अब जो है पांचवी घटना कौन सी है कि एक दिन क्या हुआ, जो पिता सुशील है प्रकार से आज पांचवी घटना देखिए। इसके अंदर हमने देखा कि जो है पिता सुशील एक खेत में गए और वहां से खरबूजा चुराया किया है उन्होंने, और जो माली है जो है वो पीछे दौड़कर आया है और उन्होंने उसे पकड़ लिया है और कह रहे हैं कि तू बूढ़ा हो गया है और तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए, अगर तू मुझसे मांग लेता तो मैं तेरा उम्र का लिहाज कर तुझसे क्या है तुझे खरबूजा जो ही दे देता, तुझे थोड़ी मना करता, ऐसा जो है माली कह रहा है। अब पिता सुशील जो है कान पकड़कर जो है माफी मांगते हैं और पिता पुत्र दोनों भी जो है अपनी इन परिवर्तित जो बंधी हुई
भूमिका है, जो बदला हुआ रूप है, इससे परेशान हो गए। अब जो है बालक सुबह जो है परेशान होकर कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे क्या है इस मुसीबत में डाल दिया है। काश मैं अपनी पहली स्थिति में आ जाता, काश मैं पहले की तरह वृद्ध और स्वाधीन हो जाऊं, मतलब मेरा मन चाहे जो करता वो वैसा करूं, ऐसा मैं पहले जैसा हो जाऊं, मैं पहले जैसा पूरा हो जाऊं, ऐसा जो है बालक सुबल कहते हैं। और पिता सुशील जो है वो भी भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मैं भी परेशान हो गया हूँ इस हुलिये से, काश मैं पहले की तरह छोटा बच्चा हो जाऊं, दौड़ू भागू खेलू कूदू मस्ती करूं, काश मेरा बचपन फिर से आ जाए। ऐसा जो है पिता सुशील वो भी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अब इच्छा रानी का प्रवेश होता है। आगे देखिए, इच्छा रानी कहती है, क्या तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई? पिता पुत्र जमीन में लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। दोनों दुहाई इच्छा रानी की, पूरी हो गई हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं, हम तो भर पाए, हम जिस रूप में थे हमारा वही रूप हमें फिर से वापस कर दो। इच्छा रानी, ठीक है, कल प्रातः उठने पर तुम अपने अपने पुराने रूप में हो जाओगे। बालक सुबल आपकी बड़ी कृपा होगी। इच्छा रानी चली जाती है। अब देखिए क्या होता है, इच्छा रानी अब यहाँ पर आती है। दोनों की इच्छाएं क्या है कि अब अपने वो परिवर्तित रूप में, जो पहला जो उनका रूप था उसमें वो वापस लौट आए, उनकी ये इच्छा होती है। तो वहाँ पर जो है इच्छा रानी आती है और इच्छा रानी के आने के बाद दोनों उन्हें जो है प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और दोनों को जो है इच्छा रानी जो है पूछती है कि तुम्हारी इच्छाएं, जो आशाएं, जो तमन्नाएं थी वो पूरी हो गई है क्या? तो दोनों भी कहते हैं कि हमें हमारे जो पहला जो हमारा रूप है, जो बचपन का रूप है, सुशील कहता है जो मैं छोटा था तो वैसा मुझे फिर से छोटा बना दो, और पिता जो सुबल था वो कहता है कि मुझे फिर से बड़ा बना दो। तो इच्छा रानी कहती है कि ठीक है, अब कल रात को जब तुम नींद से जागोगे तो अपने अपने पहले रूप में जो है वापस लौट आओगे। तो बालक सुबल कहता है कि इच्छा रानी को आपकी बड़ी कृपा होगी। अब देखिए इच्छा रानी वहां से चली गई। अंतिम दृश्य देखना है। अगले दिन प्रातः का समय, पिता और पुत्र जागते हुए सुबह, अरे मैं पहले वाले रूप में आ गया, खुशी से झटपट पुराने कपड़े पहन लूं, लगता है अभी तक जो हुआ सपना। सुशील बालक रूप में उछलकर उतरता है, ढीली धोती फट जाती है, मुड़कता है। सुबह जोर से, सुशील व्याकरण याद नहीं करोगे? सुशील, पिताजी मेरी पुस्तक हो गई है। फिर से उसने बहाने शुरू कर दिए। अंतिम दृश्य में देखिए, अब जो है पिता और पुत्र दोनों जागते हैं नींद से। तो देखते हैं कि सुबह कहता है कि मैं अपने पहले रूप में वापस आ गया। वो खुश हो जाता है और झटपट जो है अपने पुराने कपड़े पहनने चला जाता है। और वो कहता है, वो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो मैंने देखा वो क्या है, एक सपना ही था। फिर जो सुशील है वो भी बालक रूप में वापस आ गया है और वो भी उछलता हुआ उठता है और उसकी जो ढीली धोती है उसमें फंस जाती है और लुढ़कता है। सुबल जो है जोर से सुशील को कहता है कि व्याकरण याद नहीं करोगे? अब जो है सुशील फिर से पहले जैसे बहाने बनाना शुरू कर देता है और कहता है पिताजी मेरी पुस्तक खो गई। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है। अब इस पाठ के अंदर आए हुए नए शब्द देखिए। नए शब्द मखौल यानी मजाक, दुनिया यानी शक्ल, दंडवत यानी लेटकर। इस प्रकार से ये सभी भाग हमने देखा है। इसके आज का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।